हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनटीपीसी असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसका पार्ट 3 में क्वेश्चन 41 से क्वेश्चन 50 केमिस्ट्री सब्जेक्ट रिलेटेड एंड क्वेश्चन 51 से क्वेश्चन 60 जो एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड का मेमोरी बेस्ड देखेंगे। ओके, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, द एनर्जी रिलीज्ड इन एन एटॉमिक बॉम्ब इज प्राइमरीली ड्यू टू, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फिशन ऑफ हेवी न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन द आयरन टू सेंटर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, जो डीऑक्सी फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन का उसमें Fe2+ D6 और ये हाई स्पिन होता है एंड ये पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसका 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है। एंड जो ऑक्सी फॉर्म होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का उसमें Fe3+ लो स्पिन में रहता है, Fe3+ लो स्पिन एंड ये डायमैग्नेटिक होता है। ओके, Fe3+ O2-, ये दोनों एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग करके इसको डायमैग्नेटिक कर देता है और जो डीऑक्सी फॉर्म है वो हाई स्पिन होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हाई स्पिन D6 एंड पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43, द रेशियो ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ lithium-2+ एंड helium-. lithium-2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, सो हाइड्रोजन लाइक एटम। helium+ का 1s1, सो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 13.6 इंटू Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी lithium-2+ डिवाइडेड बाय आयोनाइजेशन एनर्जी helium+, इसका अगर रेशियो लिए तो लिथियम का जेड वैल्यू कितना होता है? 3 एंड हीलियम का जेड वैल्यू 2 सो 9 डिवाइडेड बाई 4, तो रेशियो कितना होगा? 9:4। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44, इन पायरोफॉस्फोरस एसिड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज। तो पहले पायरोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये होता है H2P2O5। ओके, इसका स्ट्रक्चर होता है PO, P, डबल वन O, इसके साथ OH, एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा, OH हाइड्रोजन। तो अगर हम इसको लें तो इसमें अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट X हुआ, X+, ये ऑक्सीजन का -2 प्लस इसका -1, ये जो हाइड्रोजन के लिए +1, ये OH के लिए -1 इक्वल 0। तो X का वैल्यू कितना आएगा? 2 + 1, इसके लिए -1 + 1, सो 3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है फॉस्फोरस का?
प्लस 3। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ solubility of group 2 metal carbonates in water is solubility of group 2 carbonates decreases down the group। ओके, तो ऑर्डर क्या होगा? MgCO3 greater than CaCO3 greater than strontium CO3 greater than barium CO3। For carbonates, the decrease in hydration enthalpy down the group dominates, making the heavier carbonates less soluble। ओके, अगर हाइड्रोक्साइड का पूछे, हाइड्रोक्साइड का ऑर्डर क्या होगा? सो कार्बोनेट के जगह अगर हाइड्रोक्साइड होता तो solubility increases डाउन द ग्रुप। तो कार्बोनेट्स के लिए डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा solubility एंड हाइड्रोक्साइड के लिए डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा solubility। इसका ऑर्डर क्या होगा? MgOH(O2) लेस देन CaOH(O2) लेस देन strontium OH(O2) लेस देन बेरियम OH(O2)। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? MgCO3 का मैक्सिमम होगा, देन CaCO3, देन strontium CO3, देन BaCO3। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। फॉर द डैनियल सेल, इसका सेल इक्वेशन क्या होगा? एनोड में रिएक्शन क्या होगा? एनोड में Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड में कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर। तो ओवरऑल रिएक्शन होगा क्या? Zn प्लस Cu2 प्लस, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, कॉपर प्लस Zn2 प्लस, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। इसका सेल इक्वेशन क्या क्या होगा? ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n into log concentration of Zn2 plus divided by concentration of CO2 plus। n का वैल्यू कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ तो n का वैल्यू 2 होगा। तो ई सेल का वैल्यू कितना आएगा? ई नॉट सेल का वैल्यू 1.10 है माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू 2 इंटू लॉग 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा आंसर 1.07 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1.07 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a coordination compound has the formula the number of ions produced per formula unit on complete dissociation in water। ये कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसको अगर
वाटर में डिसोसिएट करे तो कितना नंबर ऑफ आयंस आएगा? आंसर होगा इसका 2, 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, आंसर है 2। ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये एज इट इज रहेगा, ये ब्रेक नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का बाहर का जो लिगन होगा वो ब्रेक करेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन एंटिटी का अंदर में जो जो भी लिगन है वो ब्रेक नहीं करेगा। तो टोटल कितना हुआ? 2। 48. Bromobenzene is nitrated using a mixture of concentrated HNO3 and H2SO4. The ratio of ortho and para products is governed mainly by। तो जो ब्रोमोबेंजीन होता है ये Br माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, लेकिन इस केस में वो रेजोनेंस भी पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए जो हेलोबेंजीन होता है ऑर्थोपेरा डिरेक्टिंग होता है, ऑर्थोपेरा डिरेक्टिंग। तो ये किस लिए हो रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के लिए ऑर्थोपेरा डिरेक्टिंग हो रहा है। ओके, तो रेजोनेंस इफेक्ट ओनली ये नहीं हो सकता है क्योंकि पेरा प्रोडक्ट क्यों ज्यादा होता है ऑर्थो से, ये एक्सप्लेन नहीं करता है रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए, क्योंकि ब्रोमीन भी बाल्की है और जो इनकमिंग ग्रुप NO2 आने वाला है वो भी बाल्की है। तो ऑर्थो में आएगा तो रिपल्शन होगा और पेरा में आएगा तो रिपल्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू isotopes 1224 mg and 1226 mg are present in a sample in the ratio of 3:2. By number of atoms, the average number of neutrons per atom in the sample is। तो 3:2, तो 2412 mg में कितना न्यूट्रॉन है? 24 माइनस 12, सो टोटल 12 न्यूट्रॉन्स है। एंड 2612 mg में न्यूट्रॉन्स कितना है? 26 माइनस 12 इक्वल 14। तो एवरेज न्यूट्रॉन क्या होगा? एवरेज न्यूट्रॉन कितना है? 3:2 नंबर ऑफ एटम्स, तो 12 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 3 प्लस 2। ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 64 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल 12.8। इसका आंसर है 12.8, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a more salt titration a student accidentally used phenolphthalein instead of n-phenyl anthranilic acid as the indicator while titrating Fe2 plus against K2C2 K2Cr2O7, what is the most likely outcome? Okay, तो in dichromate titration n-phenyl anthranilic acid और diphenyl amine sulfonate is used as a redox indicator। ओके, और जो फेनोल्फथलीन है phenolphthalein is an acid base
indicator and does not respond to the redox change occurring during the titration. Okay. Therefore, the solution will not show a distinct color change at the equivalence point. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नो शार्प इन पॉइंट विल बी ऑब्जर्व. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एप्टीट्यूड सेक्शन अभी देखेंगे. एप्टीट्यूड सेक्शन में क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10 अभी देखेंगे. तो क्वेश्चन 1, which one of the following does not follow the given pattern? इसमें j plus m 23, j plus m, j का वैल्यू कितना है 10 एंड m का वैल्यू 13. 10 plus 13 equal 23. h plus l 20 आएगा. h plus l equal, h का वैल्यू 8 एंड l का वैल्यू 12. 8 plus 12 equal 20. ये भी फॉलो कर रहा है. और इसमें n plus q इक्वल, n का वैल्यू है 14 एंड q का वैल्यू है 17. 14 plus 17 इक्वल 31. और जो v प्लस y, इसका वैल्यू आएगा, v का वैल्यू 22 एंड y का वैल्यू 25. 22 प्लस 25 इक्वल 47. तो ये फॉलो नहीं कर रहा है ये पैटर्न. तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप A can fill a tank in 5 hours while pipe B can empty the same tank in 6 hours. If the tank is already half filled and both pipes are open simultaneously, in how many hours will the tank be completely filled? Let the tank capacity be 30 units. LCM of 5 and 6. तो pipe A fills 30 divided by 5 equals 6 units per hour. एंड जो पाइप B है empties 30 divided by 6 equal 5 units per hour. तो नेट फिलिंग कितना आया? नेट फिलिंग रेट, फिल हो रहा है 6 एंड एम्प्टी हो रहा है 5. तो नेट फिलिंग हो रहा है 1 यूनिट पर आवर. Since the tank is already half filled, the remaining quantity to be filled is remaining quantity कितना है? ऑलरेडी हाफ फिल, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 15 यूनिट्स. तो 15 यूनिट्स के लिए टाइम रिक्वायर्ड 15 डिवाइडेड बाई नेट फिलिंग रेट 1 यूनिट पर आवर, तो इक्वल 15 आवर्स. तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. If a sum of 12,000 is invested at 20% per annum for 3 years, what is the difference between the compound interest and simple interest? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट
p into 1 plus r upon 100 to the power टाइम माइनस p। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्टकट फॉर्मूला देखें, अगर 2 साल के लिए है तो शॉर्टकट फॉर्मूला होगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर। यह है 2 साल के लिए डिफरेंस। अगर 3 इयर्स हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 क्यूब। पी का वैल्यू है 12,000 इंटू आर का वैल्यू है 20 स्क्वायर 300 प्लस आर 20 डिवाइडेड बाई 100 क्यूब। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1536। तो डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 1536। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी बाय 11 के ऊपर। ए डिजिट x is inserted in the number 832145x7 if the resulting 8-digit number is exactly divisible by 11, then the value of x is। For divisibility by 11, the difference between the sum of digit in alternate place must be 0 or a multiple of 11। ओके, तो इसमें जो डिजिट है 832145x7, इसमें जो ऑड प्लेस में डिजिट है उसका अगर सम लेंगे 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस एक्स, उसमें से अगर इवन प्लेस का डिजिट का सम 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 7 डिफरेंस करेंगे तो 0 और डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। ओके, तो कैलकुलेट करने के बाद x प्लस 14 माइनस 16 इक्वल 0, x का वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद +2। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बुक्स आर सोल्ड at the same selling price of 990 each। On one book, the seller incurs a 10% loss, while on the other, he gains a 10% profit. What is the overall profit or loss percentage? When two articles are sold at the same selling price and the gain and loss percentage are equal, तब ओवरऑल लॉस होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है नेट लॉस परसेंटेज इक्वल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, वेयर एक्स इक्वल जो लॉस और गेन परसेंटेज है वो एक्स है। तो नेट लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है? 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 इक्वल 1%। सो आंसर बी करेक्ट आंसर, 1% लॉस। Next question, what is the smallest number that must be added to 1326 so that the resulting number become a perfect cube? So 11 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब होता है 1331। सो 1326 में अगर 5 ऐड करें तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो कितनी, तो आंसर होगा इसका सी 5 ऐड करने के बाद ये परफेक्ट क्यूब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 851 is written as good sweet fruit, 341 is written as rose and fruit, and 783 is written as good red rose, then sweet is represented by which number? अगर 851 एंड 341 में देखें तो इसमें से नंबर 1 कॉमन है, तो नंबर 1 क्या होगा? फ्रूट। इन दोनों में फ्रूट कॉमन है तो नंबर 1 फ्रूट को डिफाइन करेगा। अगर 851 एंड 783 में देखें, इसमें से नंबर 8 कॉमन है और व्हाट में गुड कॉमन है। ओके, अगर 341
एंड 783 में देखे नंबर 3 कॉमन है और कौन सा वर्ड कॉमन है? रोज। सो नंबर 3 रोज को डिफाइन कर रहा है। तो गुड स्वीट फ्रूट में फ्रूट नंबर 1 को डिफाइन कर रहा है, गुड नंबर 8 को डिफाइन कर रहा है, तो स्वीट नंबर 5 को डिफाइन कर रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का फाइंड द मिसिंग टर्म। तो 21 माइनस 15 कितना होता है? 6। 33 माइनस 21 12। 57 माइनस 33 24। 105 माइनस 57 48। इसमें से क्या कॉमन है? 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 12 इंटू 2, 24 इंटू 2। नेक्स्ट होगा 48 इंटू 2 कितना है? 96। सो जो क्वेश्चन मार्क नंबर होगा उसमें से अगर 105 माइनस करें तो 96 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क नंबर कितना होगा? 96 प्लस 105 इक्वल 201। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सो अगर लास्ट में 393 से 201 माइनस करें तो कितना आएगा? 192। सो 96 इंटू 2 कितना होगा? 192। So missing number 201. The cost price of an article is 300. If the profit earned is 20%, then the selling price of the article is। अगर 100 में 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 300 में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 300 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल 60 रुपी। सो 60 रुपी प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 360। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस 360। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द diagonals of a rhombus are 20 centimeter and 36 centimeter. What is the area of the rhombus? तो rhombus का अगर एक डायगोनल को D1 एंड दूसरा डायगोनल को D1 D2 डिफाइन करें तो एरिया ऑफ द rhombus कितना होगा? हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो दोनों डायगोनल का वैल्यू कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा एनटीपीसी जो 2025 में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसके ऊपर वीडियो क्रिएट करने का। सो थैंक यू सो मच।